एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमबीए या एमकॉम में से आपको क्या आपके लिए बेटर रहेगा, क्या आपके लिए सूटेबल रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि बीकॉम कर लेने के बाद 99% स्टूडेंट के जो माइंड में ये डाउट आता ही है कि उसके लिए एमकॉम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा या एमबीए करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया तो फिर आपके लिए रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी आप किसी एडमिशन लें तो अच्छे तरीके से विचार कर लें, अच्छे तरीके से सोच लें कि आपके लिए एमकॉम या एमबीए में से क्या बेहतर रहेगा। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसे पॉइंट जिसके बेसिस पर आपके लिए आसान होगा ये डिसाइड करना कि आपके लिए एमकॉम ज़्यादा बेहतर रहेगा या एमबीए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैंने कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर हिट भी कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि इस चैनल पर हम लेके आते कैरियर गाइडेंस से लेकर आपके लिए बेहतरीन वीडियो जो आपके कैरियर को दे सकते हैं एक नई दिशा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद हो सके, और मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मैं इस तरीके से और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज और सैलरी के हिसाब से आपके लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा, एमबीए करना या एमकॉम करना। हमने ये फर्स्ट पॉइंट लिख लिया है, पहला है जॉब अपॉर्चुनिटी एंड सैलरी। तो हम इस बेसिस पर डिस्कस करेंगे कि आपको एमबीए करना चाहिए या एमकॉम करना चाहिए। क्योंकि क्या है, आपके विजन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। उसके बेसिस पर आपको डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एमबीए ज़्यादा सूटेबल रहेगा या एमकॉम ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो मैंने यहाँ 3 कैटेगरीज लिख ली है। एक है मल्टीनेशनल कंपनीज, यहाँ पर लिखा है एजुकेशनल, और यहाँ पर लिखा है एनजीओ, बैंकिंग और दूसरे अदर के सेक्टर। तो यहाँ से हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटी और सैलरी के चांसेस कहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज में एमबीए का क्या रोल है वो देखते हैं। तो देखिए, मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती हैं वो बेसिकली किस पर डिपेंड करती हैं, 2 चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। एक तो डिपेंड करती है कि आपका ऑपरेशनल पार्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप डिसीजन मेकिंग में कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी में ये 2 जो रोल होते हैं वो की फीचर का काम करते हैं। तो वो रोल आपको क्या ज़्यादा प्रोवाइड करता है, एमबीए। तो आप कंसल्टेंसी में जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में, ऑपरेशनल मैनेजमेंट और ऐसे बहुत सारी जगह पर जा सकते हैं जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आप एमएनसी में हैं तो फिर आपके लिए एमबीए जो रहता है वो की प्लेयर का रोल करता है। अब यहाँ देखते हैं हम एमकॉम। तो मल्टीनेशनल कंपनी में अगर हम जाते हैं तो हमको टैक्स प्रैक्टिशनर, अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इस टाइप के हमको रोल मिलते हैं। तो ये रोल जो होते हैं वो एक्चुअली बैक ऑफिस टाइप के रोल होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे तो अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो आपके सैलरी के चांसेस ज़्यादा होंगे कंपेयर टू एमकॉम के। तो ये इसका रीज़न है जो मैंने बताया, ठीक है। तो ये एमएनसी हुआ एमबीए के लिए और एमकॉम के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी और सैलरी के हिसाब से जो हमने देखा भी। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। अगर आप सोच रहे हैं कि हम आपको एजुकेशन में जाना है और फिर आप सोच रहे हैं कि वहाँ पर मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी एमबीए के हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगी या एमकॉम के हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगी, तो वो हम देखते हैं। तो हमने एजुकेशन को क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्कूल में और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले हम स्कूल के अंदर देखते हैं कि स्कूल के अंदर हम जाते हैं और अगर हमने एमबीए या एमकॉम किया है तो हमारे लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होगी और क्या सैलरी रहेगी। देखिए, अगर आपने एमबीए किया है तो स्कूल में आप जा रहे हैं तो आपके चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। मतलब अगर आप सोच रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद मैं एमबीए कर लूँ और एमबीए करके मैं कॉलेज स्कूल में चला जाऊँ, तो स्कूल में तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही कोई एक आध पोस्ट निकला है तो निकला है, अदरवाइज एमबीए करके स्कूल में तो कोई पोस्ट है ही नहीं। जबकि अगर आप स्कूल में जाना चाहते हैं और आप एमकॉम करते हैं, उसके बाद अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आपको प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों में चांसेस हो सकते हैं। प्राइवेट स्कूल भी बहुत अच्छी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देता है और सैलरी की अच्छी देता है, और अगर आप गवर्नमेंट में लग जाते हैं तब तो फिर बात ही क्या है, वो आपको पता ही होगा कि स्कूल के अंदर गवर्नमेंट जॉब, स्कूल में जो गवर्नमेंट जॉब टीचर्स करते हैं उनकी सैलरी पीजीटी वगैरह की क्या होती है। तो इसके लिए बहुत अच्छे चांसेस। तो अगर आप स्कूल में जाना चाहते हैं
तो फिर मेरे हिसाब से आपको लिए एमकॉम ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एजुकेशन के अंदर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की। देखिए कॉलेज की यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो फिर हम एमबीए और एमकॉम करके क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होगी और क्या क्या सैलरी होगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमबीए की। तो अगर आपने एमबीए किया तो आपको फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए नेट करना पड़ेगा, पीएचडी करना पड़ेगा। उसी तरीके से आप एमकॉम किया है तो आपका नेट और पीएचडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जनरली होता है वो ये होता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट जो होती हैं वो एमकॉम के लिए ज़्यादा होती हैं। कॉमर्स फील्ड के जो लोग होते हैं उनके लिए कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पोस्ट जो रहती हैं वो ज़्यादा रहती हैं। तो अगर आप कॉलेज की या यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, यही आपका टारगेट है, तो फिर मेरे हिसाब से मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप एमकॉम करें, नेट करें या पीएचडी करें, यदि आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को टारगेट किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसके थर्ड टाइप के सेक्टर में आते हैं जो कि एनजीओ, बैंकिंग और अदर सेक्टर। तो इन सेक्टर्स में क्या होता है, आपके लिए दोनों ही काम होते हैं। आपके लिए डेटा का भी काम होता है, आपके लिए डिसीजन का भी काम होता है, आपके लिए ऑपरेशन पार्ट का भी काम होता है। तो यहाँ पर जो देखने में आया है वो ये आया कि एमबीए और एमकॉम दोनों के लिए चांसेस जो होते हैं इक्वल होते हैं। मतलब अगर आप एमबीए करेंगे तो आपको मैनेजर की पोस्ट मिल जाती हैं, अलग अलग आईटी मैनेजर बन जाते हैं, डेटा एनालिसिस की मैनेजर बन जाते हैं बैंक्स में, एनजीओ में, क्योंकि वो आपको काम करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग का और मैनेजमेंट का काम करना पड़ता है। और यदि इन फील्ड्स में आप आते हैं तो एमकॉम में भी फिर आपको अकाउंटेंट वगैरह बनता है जो कि अच्छा खासा काम होता है। तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों के अंदर करीब करीब बराबर ही चांस होते हैं और सैलरी का जो रेशो होता है वो भी करीब करीब बराबर ही होता है, चाहे आप इसमें जाए इसमें जाए। क्योंकि ये जो सेक्टर है वो बेसिकली डिपेंड करता है ग्रेजुएशन के ऊपर। वहाँ पे जितनी जॉब्स होती हैं ग्रेजुएट बेस पे ही भर ली जाती हैं। तो अगर आप एमबीए एमकॉम करते हैं तो कोई खास फर्क नहीं आएगा, आपके चांसेस मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी और सैलरी के हिसाब से इक्वल ही रहेंगे। तो ये यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया और जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है अपनी नॉलेज के हिसाब से, वो मैंने इसको 3 सेक्टर में बताया ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके कि एमबीए और एमकॉम में जॉब अपॉर्चुनिटी और सैलरीज के हिसाब से क्या सिनारियो रहेगा, क्या परिदृश्य रहेगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि यदि आपको एमबीए करना है या एमकॉम करना है तो आपके पास स्किल कैसी होगी। स्किल का मतलब है कि हर इंसान हर डिग्री नहीं कर सकता, क्योंकि डिग्री के साथ साथ आपके पास वो स्किल होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आप एमबीए के लिए बने हैं या एमकॉम के लिए भी हैं। क्योंकि एमबीए क्या होती है, ऐसी डिग्री होती है जिसके लिए आपके पास इंटरपर्सनल टाइप की स्किल होना चाहिए, आपके पास ऑपरेशनल टाइप की स्किल होना चाहिए, आपके पास डिसीजन मेकिंग टाइप की स्किल होना चाहिए। यदि ये स्किल आपके पास है तो फिर आपके लिए एमबीए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। लेकिन यदि आपके पास हार्डकोर नॉलेज है, यदि आप अकाउंटेंसी बहुत अच्छी कर लेते हैं, यदि आप नंबर का कैलकुलेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो फिर आपके लिए एमकॉम ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम देखते हैं कि ड्यूरेशन क्या होता है। देखिए एमबीए हो या एमकॉम है, दोनों पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्री है जिसके लिए 2 साल का या 2 इयर्स कोर्स होता है दोनों। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके एडमिशन किस टाइप से होते हैं। तो देखिए अगर आपको एमबीए करना है तो एमबीए करते समय आपके पास कई ऑप्शन होते हैं। कई क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू होते हैं। अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में जाना है तो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे कैट होता है, उसके बाद जेट होता है, इसके बाद एनमेट होता है, सीमेट होता है, आईएफटी होते हैं। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो एमबी के एडमिशन के लिए होते हैं और आपको अच्छी जिनकी रैंकिंग है एमबी कॉलेज उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर अब आप बोलेंगे ये रैंकिंग कौन सी होती है, तो इस पर हमने एक वीडियो बना रखा है कि क्या क्या टॉप 20 कॉलेजेस क्या हैं, एनआईआरएफ की रैंकिंग क्या है एमबी कॉलेजेस के लिए। तो उसकी लिंक आपको यहाँ पर आ रही है, आप इस पर जाके क्लिक कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा एमबीए कॉलेज बेस्ट रैंकिंग देता है, कहाँ अच्छे प्लेसमेंट के चांसेस रहेंगे, तो वहाँ आप कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है किसी नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू ही आप एमबीए कर सकते हैं। आप अगर इन एग्जाम को नहीं भी देते हैं तो यूनिवर्सिटी लेवल पर भी आप हो सकता है, या कई बार डायरेक्ट एडमिशन भी आपके थ्रू आप एमबीए कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात है एमकॉम की, तो हम देखते हैं एमकॉम में ऐसा कोई जनरली अलग से ऐसा कोई नेशनल लेवल का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी जो होती है
वो अपना एक एंट्रेंस एग्जाम रख सकती है, या ये भी हो सकता है कि एक सर्टेन मेरिट लिस्ट बना दी जाती है और कट ऑफ मार्क्स दे दिए जाते हैं, तो वो उस तरीके से भी आप एमकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये प्रोसीजर हुई कि एमबीए और एमकॉम में एडमिशन किस तरीके से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे, वो है फीस, कि यदि हमको एमबीए या एमकॉम में फीस करना एडमिशन लेना है तो उसको कितनी फीस हमको देना पड़ेगी। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा हायर रैंकिंग के एमबीए कॉलेज में जाते हैं तो जनरली आपकी जो रेंज होती है फीस की वो 5 लाख से लेके 15 लाख तक होती है। अब हालांकि कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो 25 लाख तक लेते हैं, और कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो 1 लाख, या कई तो ऐसे होते हैं जो 1 लाख से भी कम फीस में आपको एमबीए करवा देते हैं। ठीक है, तो ये तो फीस स्ट्रक्चर हुआ एमबीए का। अब हम देखते हैं कि एमकॉम का फीस स्ट्रक्चर क्या हुआ। एमकॉम जनरली क्या होता है कि 1 लाख के अंदर, अधिकतर कॉलेजों में, अधिकतर यूनिवर्सिटियों में 1 लाख के अंदर अंदर ही हो जाता है। ऐसे बहुत कम कॉलेजेस होते हैं जो 1 लाख से भी ज़्यादा हों। हालांकि सब कॉलेज की अपनी रैंकिंग होती है, तो अगर कोई कॉलेज कुछ लेना चाहे तो उसका कोई रेंज नहीं है, बट जनरली मैंने देखा है कि 1 लाख से कम फीस में ही एमकॉम आपका पॉसिबल हो जाता है। तो ये तो बात हो गई फीस की। अब हम देख लेते हैं स्पेशलाइजेशन क्या है। अगर आपको एमबीए करना है तो उसमें किस किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन होता है, और अगर आपको एमकॉम करना है तो उसके अंदर किस किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन होता है। देखिए, एमबीए आपको करना है तो बेसिकली जो उसकी बहुत फेमस स्पेशलाइजेशन है वो होता है फाइनेंस होता है, एचआर होता है, मार्केटिंग होता है, बैंकिंग होता है, रिटेल होता है, रूरल होता है। वैसे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं जिसमें कि आप एमबीए कर सकते हैं। अगर हम एमकॉम की स्पेशलाइजेशन की बात करें तो एमकॉम इन टैक्सेशन होता है, एमकॉम इन बैंकिंग होता है, एमकॉम इन मैनेजमेंट होता है, एमकॉम इन इकोनॉमिक्स होता है। वैसे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं जिसमें कि हम एमकॉम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की। एक्सपेक्टेशन का मतलब है जब आप एमबीए करके जाएंगे और कोई रिक्रूटर आपको रिक्रूट करेगा, या एमकॉम करके जाएंगे और कोई रिक्रूटर आपको रिक्रूट करेगा, तो वो किस टाइप के जॉब आपको ऑफर करेगा और क्या उसकी एक्सपेक्टेशन रहेगी। देखिए, अगर आप एमबीए के बेसिस पे कोई जॉब लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए जो एक्सपेक्टेशन होगी इस तरीके की होगी कि आप मैनेजरियल काम कर सकें। आपके लिए जो एक्सपेक्टेशन होगी इस तरीके की होगी कि ऑपरेशनल काम कर सकें, आप डिसीजन मेकिंग का काम कर सकें। मतलब इस तरीके का होगा जहाँ पे कोई क्रूशियल पॉइंट्स आएगा, तो वो अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी रिक्रूटर्स की जब आप पर्टिकुलर पोस्ट पे आते हैं, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो स्किल भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और एमकॉम जो डिग्री है वो उसके बेसिस पर जब आप रिक्रूट होते हैं एमकॉम डिग्री की बेसिस पर, तो फिर जो रिक्रूटर है वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको हार्डकोर नॉलेज होना चाहिए, आपको अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज होना चाहिए, आपको टैक्स की अच्छी नॉलेज होना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स की अच्छी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी वो हार्डकोर नॉलेज की होगी, वहाँ पे वो चेक किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए बीकॉम के बाद एमबीए करना ज़्यादा बेहतर है या एमकॉम करना ज़्यादा बेहतर है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये हर ज़रूरतमंद तक पहुँच सके। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से हम करियर गाइडेंस से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहते हैं जो आपके करियर को दे सकते हैं नई दिशा। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही आप बेल आइकॉन पर हिट भी कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि मैंने जो आपको समझाने की कोशिश करी वो आपको समझ में आया, और मैं इस तरीके से और अच्छे करियर गाइडेंस के वीडियो बना सकूँगा आपके लाइक करने के बाद। तो मिलते हैं अपन एक अगले नेक्स्ट वीडियो में जिसमें देखेंगे और कोई बेहतरीन करियर गाइडेंस से जुड़ा हुआ टॉपिक। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।